असल सच जी सामने आ गया। बिलाल भाई ने खुद ही हकीकत बता दी। मुहतरमा स्मीना मैडम अब कितनी दफ़ा अपनी ज़ुबान से फिरेंगी। और जी जाते जाते आमीना ने भी अपना बदला ले लिया और स्मीना को टोंट कर दिया। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है आपका न्यू वीडियो में। बिलाल भाई का जी पाकिस्तान में अपना घर भी है, अपनी गाड़ी भी है, अपना इनकम सोर्स भी है। और सारी बात है, इंसान जिस मुल्क में रह रहा हो वहाँ के ट्रेडिशनल फूड्स जो हैं वो इंसान को बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। मुख्तरमा स्मीना मैडम ने तो सिर्फ अपनी ज़िंदगी को एक कंफर्ट जोन बनाया हुआ है, जो कि हर हाल में अपने लिए आसानियाँ पैदा करना चाहती हैं और कर रही हैं। और जी जाने से पहले नान चने और जी हलवा पूरी भी वो खा गए कि पता नहीं अब जर्मनी में जारी बात है ये चीज़ें नहीं मिलेंगी। जाते जाते जी स्मीना मैडम ने हेयर कलर भी करवा लिया और जी वीडियोस भी सिर्फ जी दिखा रही हैं कि जी मैं कपड़े ये हम अब लेके जा रहे हैं। और जी वीडियोस में कपड़े दिखाने के बाद जी बाकी खुद ही कह रही हैं बाकी बिलाल का काम है जी, बिलाल खुद ही इसको पैक करेंगे, फोल्ड करेंगे, वो अच्छा जानती हैं। और बिलाल भाई बेचारे जो कि कपड़ों को और बर्तनों को समेट भी रहे हैं, उनको पैक भी कर रहे हैं और जी उसके अलावा फिर उसकी मेजरमेंट भी कर रहे हैं, उनका वेट भी मेजर कर रहे हैं कि कितना हो गया है। और जी बच्चों को भी देख रहे हैं और इतना काम करने के बाद निडाल होकर सोफे पर भी गिरते हुए नजर आए। और जी मोहतरमा स्मीना बाजी को तो फुर्सत ही नहीं, कभी अपना हेयर कलर करवा रही हैं, कभी जी फेक प्रमोशंस कर रही हैं, कभी वीडियो में ये कहती हुई नजर आ रही हैं कि लोगों की बातों की मुझे कोई परवाह नहीं, मेरी स्किन बिल्कुल ठीक है, या मेरी स्किन जैसी भी है मुझे कोई मसला नहीं, मैं कॉन्फिडेंट हूँ। और इसके अलावा जी जाने से 2-3 घंटे पहले इंसान को अपने आप को रिलैक्स करना चाहिए, अपने आप को जी टाइम देना चाहिए ताकि वो ट्रैवलिंग यानी कि ड्यूरिंग जो ट्रैवल है वो थके ना। इस तरह की बातें करती हुई नज़र आ रही हैं। अब जी यहाँ सवाल ये बनता है कि ये एडवाइस किस लिए है, क्योंकि जो बंदा एक्चुअल में ट्रैवल की प्रिपरेशन कर रहा है वो तो ऑलरेडी थक चुका है और जो रिलैक्स होने की बातें कर रहा है वो ऑलरेडी रिलैक्स मोड में है। बिलाल भाई लिटरली निडाल होकर सारी तैयारियों में लगे हुए हैं, टेंशन अरेंजमेंट्स पैकिंग सब कुछ अकेले हैंडल कर रहे हैं। 2 बच्चे साथ है हमारे ना, ये मशीन का भी हिसाब होता है ना, कभी नहीं मशीन तो बिलाल के हेल्पर बुलवा लेती हूँ तो उसको पे करके। स्मीना के चेहरे पर ज़रा गौर करें, इंसान को रिव्यू या फिर रेकमेंड भी उसको ही करना चाहिए जो कि इंसान ने खुद यूज़ किया हो और जिसके बारे में उसने अच्छी तरह से जांच पड़ताल की हो। और इस तरह की फेक प्रमोशंस करने से और इसको अपने फेस पर अप्लाई करने से स्मीना के जो चेहरे पर फिटकार पड़ गई है। लिटरली जी स्मीना की स्किन से हमें कोई इशू नहीं होना चाहिए और ना ही हम इस पर बात करनी चाहिए। एक्चुअली बात यह है कि इंसान जब कोई फेक प्रमोशंस करता है तो फिर ज़ाहिर बात है जब आप दुनिया को उसको यूज़ करने के लिए कह रहे हो तो फिर बात तो आपकी अपनी स्किन पर भी होगी। मतलब उसके अलावा इंसान थोड़ा सा परेशान भी होता है, जाहिर है अपना मुल्क छोड़ के जाना, आपने अपना घर बनाया वो इतना बड़ा, इतने प्यार से अपने हाथों से एक एक ईंट से लेके एंड तक खड़े होकर अपनी मर्जी का, फिर इंसान के लिए मुश्किल होता है। और वैसे भी 4 माह हम यहाँ रहे हैं पाकिस्तान में। आखिरकार सच सामने आ गया। बिलाल भाई ने हकीकत बयान कर दी कि हम 4 माह रहे हैं। और स्मीना जो कि पिछली 5 वीडियो से शो कर रही थी कि हम 6 माह पाकिस्तान आए हो गए हैं, वो मोमिना ही थी जो कि 12 साल गुजार गई अपनी सास और नंदों के साथ खुशी से। और जी अब भी जाने पर राज़ी नहीं थी। और जी स्मीना बाजी के तो 4 महीने ऐसे थे जैसे उनके लिए जी 40 साल गुजार लिए हों इधर अपनी सास और नंदों के साथ। और जो ड्रामा क्वीन स्मीना बाजी ने ऑडियंस के सेटिस्फेक्शन के लिए 4 माह को 6 माह का रंग दे दिया। स्मीना साहिबा तो जर्मनी जाकर पूरी गोरी में मोड में आ गई हुई हैं और इधर बिलाल भाई बेचारे ना घर के ना घाट। और बिलाल भाई का तो ये सीन है जी आजकल जी आगे कुआं पीछे खाई, कहाँ जाए, क्योंकि ऊपर से तो वो बल्कि बड़े फ्री और बड़े रिलैक्स दिखाते हैं अपने आप को, कोशिश करते हैं, लेकिन अंदर से टेंशन ही टेंशन है। और स्मीना बाजी तो अपनी डफली अपना राग चला रही हैं आखिर कब तक। और दब्बू मजाज बिलाल भाई जो हैं वो जारी बात है फ़िलहाल तो उनकी पूरी ज़िंदगी का यू टर्न है, क्योंकि ये कोई वेकेशन नहीं, अपना मुल्क अपने या जो है घर बार और अपने पेरेंट्स छोड़ना आसान नहीं। तो इंसान ना टोटली चेंज हो जाता है 3-4 माह में ना। अब फिर जर्मनी जाके फिर उसमें चेंज होने में टाइम लगेगा। खुश भी हूँ मैं, लेकिन इंसान परेशान भी होता है, परेशान थोड़ा ज़्यादा होता है। और जी इस केस में जहाँ तक मुझे समझ आता है कि मुझे समझ आता है कि कुछ लोग अपनी ज़ाती आज़ादी, लाइफस्टाइल या अपनी ख्वाहिश को बच्चों की बेहतरी के नाम से पेश कर रहे हैं।
और जी जर्मनी के मैम जसमीना बाजी है जो कहती हैं बच्चों के लिए जर्मनी बेहतर है, तो इसमें मैं कहती हूँ हकीकत हो भी सकती है, लेकिन आई थिंक 100% नहीं 50% हम उनकी बात से एग्री कर लेते हैं, क्योंकि जर्मन ज़ुबान एक बड़ा बैरियर है और उसके अलावा कल्चरल एडजस्टमेंट बहुत मैटर करता है। और प्लेन में भी स्मीना बाजी बड़ी रिलैक्स मोड में और इंजॉय करती हुई गई, और बिलाल भाई तकरीबन रोते हुए, अगर वो बाहर शो नहीं कर रहे थे अंदर तो उनका रो ही रहा था, इस तरह के उनके हालात थे। क्योंकि स्मीना बाजी तो हमेशा की तरह वहाँ जाके भी बैठ जाएंगी और तमाम चैलेंजेस को और तमाम मुश्किलात को फेस करने के लिए बिलाल भाई जो हैं जाके जी मार्केट्स भी दूर हैं और इसके अलावा दूध भी लेने जाना है कई मील दूर जी, फिर ट्रांसपोर्ट्स का मसला, फिर जर्मनी का रेंट, और फिर जी इतनी महंगाई आजकल जर्मनी में तो डबल ट्रिपल है पाकिस्तान की निस्बत। और जो जर्मनी ज़ुबान जो कि एक बहुत बड़ा बैरियर है वहाँ जाके ग्रो करने के लिए, वहाँ डेवलपमेंट के लिए। और सबसे ज़्यादा दुख तो उस वक्त हुआ जब बिलाल भाई की अम्मी बहुत परेशान थी और रो रही थी और कह रही थी कि पता नहीं अगले साल मैं होंगी कि नहीं, वक्त का कुछ पता नहीं है वाकई। आयशा फिर आज दुखी हो? नहीं मैं तो ठीक हो। सामान बाहर रख रहे हैं बिलाल, रह गया टाइम हाथों से जाता जा रहा है 3-4 घंटे रह गए जी। जाते जाते भी स्मीना बाजी ने डोंट मारने का मौका जो है वो हाथ से जाने ना दिया। आयशा से जी पूछा गया जी लास्ट सीन्स में वीडियो में कि आयशा खुश हो, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम जब बिलाल भाई गए थे तो आयशा बहुत ज़्यादा परेशान, उदास और हाइपर हो गई थी और काफ़ी अर्सा उसकी वीडियोस नहीं आती थी। और आयशा ने भी लाजवाब कर दिया स्मीना बाजी को और अपने दांत दिखाने शुरू कर दिए जैसे कि दांतों की एडवर्टाइजमेंट कर रही हूँ। और जाते जाते आमना ने भी बदला ले लिया और टोन किया जी कि हम तो अपना मुल्क छोड़ने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते क्योंकि हमारा मुल्क ही हमारी पहचान है। और बिलाल भाई का तो ये हाल है जी कि बिलाल भाई की एक एक धड़कन जो है वो टाइम के एक एक सेकंड से चल रही है, किसी तरह जर्मनी जाना टल ही जाए। और स्मीना बाजी बड़े रिलैक्स मोड में रिलैक्स होकर बड़ी खुशी से जी चॉकलेट इंजॉय कर रही हैं। और इधर एक तरफ जो स्मीना बाजी जो कि अपनी बात की पक्की है और अपनी ज़िद की पक्की हैं, और दूसरी तरफ जो ये बिलाल भाई जो हैं बेचारे जो चुपसात के बस हाँ में हाँ मिला रहे हैं और दिल पे पत्थर रखकर हर बात उनकी मान रहे हैं। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर कब तक सब्र का घूंट पीते रहेंगे। और जी आप लोग भी मुझे कमेंट में अपना फीडबैक दें कि चाहे कोई भी पर्सनैलिटी हो, चाहे वो दबू मिजाज ही क्यों ना हो, आखिरकार सब्र करते करते एक दिन सब्र का पैमाना लबरेज होता है कि नहीं। और जी बड़ा अच्छा लगा जब इनकी तमाम फैमिली ने इनको गुड बाय विशेस बड़ी अच्छी तरह दी और अली भाई ने भी अपनी तमाम नाराज़गी ख़त्म करके बिलाल भाई को बड़े अच्छे तरीके से अलविदा की। और जी स्मीना बाजी जो कि अपनापन का ढोंग रचा रही थी 4 माह से और चाहते हुए सिर्फ अपनी माँ से ही लिपटी रहीं। और जी इन क्लिप्स को देखकर बिलाल भाई की कैफियत बिल्कुल ऐसे ही लग रही है, ऊपर से हा हा और अंदर से आह आह, क्योंकि जिस तरह के उनके फेस एक्सप्रेशंस और उनकी कैफियत है, उनका अंदर और बाहर दोनों ही रो रहे हैं। ऊपर से आई एम फाइन लेकिन अंदर से आई एम फिनिश्ड। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन टू स्टे अपडेटेड।